12,460 शिक्षक भर्ती के समस्त आवेदकों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। साथियों, एससीईआरटी से बड़ी अपडेट आ रही है। सचिव बेसिक शिक्षा के माध्यम से एक लेटर जारी किया गया है, उसके बारे में जानेंगे कि भर्ती के परिप्रेक्ष्य में आखिर इस लेटर में क्या कुछ चीज़ें स्पष्ट की गई हैं और सुप्रीम कोर्ट केस को लेकर के एक विशेष सूचना है, उस पर बात करेंगे। तो निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। साथियों, स्पष्ट कर दें, यहाँ लिखा गया है कि 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के संबंध में दिनांक 5/1/2024 को शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अभिलेखों की जांच, अनंतिम चयन सूची एवं नियुक्ति पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में समय सारणी एवं दिशा निर्देश। 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के संबंध में दिनांक 5/1/2024 को शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अभिलेखों की जांच, अनंतिम चयन सूची एवं नियुक्ति पत्र निर्गत किए जाने के संबंध में समय सारणी एवं दिशा निर्देश के बिंदु संख्या 5 के स्थान पर निम्नवत पढ़ा जाए। देख सकते हैं क्या लिखा गया है कि शैक्षिक आहर्ता प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त हेतु तो ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे जो शासनादेश निर्गत होने की तिथि दिनांक 15/12/2016 तक भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि रखते हों तथा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित द्विवर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण, द्विवर्षीय उर्दू प्रवीणता बीटीसी प्रशिक्षण, विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण अथवा एनसीटीई द्वारा अनुमान्यता प्राप्त डीएड विशेष शिक्षा 4 वर्षीय बीएलएड प्रशिक्षण सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किए हो। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार अथवा भारत सरकार द्वारा 1 से 5 हेतु आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण किए हों। ये स्पष्ट रूप से आप सभी के लिए नोटिस इसलिए आई है साथियों, विवाद था टेट 2016 को लेकर के। तो साथियों, यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप देख सकेंगे, सीधे तौर पर स्पष्ट कर दिया गया है जो शासनादेश निर्गत किया गया था 15/12/2016 को, उस तक जो है कहीं ना कहीं ये सभी चीज़ें जो है उसे पूर्व की होनी चाहिए। ये स्पष्ट रूप से यहाँ पर इंगित कर दिया गया है। तो आशा करेंगे ये तमाम जो साथी लिखा गया है, अभ्यर्थी पात्र वही होंगे जो शासनादेश तक स्पष्ट हुआ है। तो शासनादेश तक जो है टेट वाली वैधता को लेकर के जो प्रयास था या कोई भी दिक्कतें थी कहीं ना कहीं उसको लेकर के प्रयास था कि स्पष्टीकरण हो, हालांकि स्पष्टीकरण हो गया है। तो आशा है ये स्पष्ट हो गया होगा। अब साथियों, अगर बात करें तो बहुत सारे अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं इन्हीं स्थितियों से गुजरना पड़ा है और उनके अगर बात करें नियुक्ति पत्र भी होल्ड हुए हैं। कारण भी कई ऐसे रहे हैं जो आपके शासनादेश से पहले के डॉक्यूमेंट ना होने के कारण भी स्थितियां ऐसी रही हैं। तो साथियों, ये सभी चीज़ें यहाँ पर इंगित हो रही हैं। इन्हीं चीज़ों को क्लेरिफाई करने के लिए ये कहीं ना कहीं आप सभी लोगों के लिए नोटिस आई है निकल कर, जिसमें जो है करेक्शन किया गया। आप सभी को पता है कि बिंदु जो 5 था स्पष्ट रूप से 5/1/2024 में शैक्षिक एवं प्रशिक्षण अभिलेखों की जांच को लेकर के उनमें जो अंतिम चयन सूची एवं नियुक्त पर निर्गत किए जाने के संबंध में जो जारी किया गया था, यानी कहें तो स्पष्ट रूप से सेकंड काउंसलिंग शेड्यूल की बात की गई है, उसमें सब कुछ स्पष्ट कर दिया गया है। तो ये इसलिए जारी किया गया है, जो भी चीज़ें हैं स्पष्ट रूप से जो मूल विज्ञापन आपका आया था 15/12/2016 तब तक ये स्पष्ट हो जाने चाहिए। तो आशा करेंगे जो ये शैक्षिक आहर्ताओं को लेकर के चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं तो ये आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। इन कारणों से अगर किसी अभ्यर्थी का जो है स्पष्ट रूप से नियुक्ति पत्र होल्ड किया गया है तो स्पष्ट हो रहा है कि इसके पूर्व की जो है स्थितियों पर विचार किया जा रहा है, जिसमें टेट सीटेट की बात कर दी गई है और आपके बीटीसी प्रशिक्षण की बात की गई है। यानी बात करें कुल मिलाकर के तो आपकी शैक्षिक आहर्ताओं को यहाँ पर स्पष्ट रूप से बात की गई है कि वो मूल विज्ञापन के पहले के आपके जो है स्पष्ट रूप से होने चाहिए, तभी आप पात्र होंगे। तो आशा है इस जो महत्वपूर्ण सूचना है वो सभी साथियों तक जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि साथियों बहुत सारे हमारे अभ्यर्थी या साथी हैं जिनका नियुक्ति पत्र होल्ड किया गया है और कुछ का नियुक्ति पत्र निरस्त किया गया था, उनके मन में जिज्ञासाएँ थी। तो आशा है कि ये सारी चीज़ें आप सभी की स्पष्ट हुई होंगी। साथियों, बात करें दूसरी जो महत्वपूर्ण खबर आप सभी लोगों के लिए है, वो आप सभी को पता है जिला वरीयता केस स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट आदेश के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर क्या सीधे तौर पर इंगित किया गया है। खबर निकल कर आ रही है कि नियुक्ति पत्र के बाद भर्ती पर रोक। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 12,460 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत रिक्त 6,470 पदों पर भर्ती के लिए 5 साल तक कानूनी लड़ाई लड़ने वाले बेरोजगारों की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। इन अभ्यर्थियों के शैक्षिक अभिलेखों की जांच के बाद 2 चरणों में 29 दिसंबर और 7 जनवरी को नियुक्ति पत्र वितरित करने के 24 घंटे बाद सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी।
अर्चना राय की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को इस भर्ती में यथास्थिति बरकरार रखते हुए 2 फरवरी को सुनवाई की तारीख लगाई है। इसके चलते चयनित शिक्षकों के प्राथमिक स्कूलों में पद स्थापन की कार्रवाई ठप हो गई है। साथियों, विद्यालय जो आपका स्पष्ट रूप से सभी को पता है, विद्यालय आवंटन की यहाँ पर बात की गई है। शिक्षक भर्ती नियमावली 1981 में किसी भी जिले में उन्हीं प्रशिक्षुओं की नियुक्ति का प्रावधान था जहाँ से आवेदक ने प्रशिक्षण किया था। हालांकि सचिव वैश्य शिक्षा परिषद संजय सिन्हा ने 2018 में एक सर्कुलर जारी कर उन अभ्यर्थियों को दूसरे जिले से आवेदन का अवसर दिया था जिन जिलों में पदों की संख्या शून्य थी। इसके खिलाफ अर्चना राय ने याचिका की थी। उधर लखनऊ हाई कोर्ट की डबल बेंच ने नवंबर में जारी आदेश पर भर्ती शुरू हो गई। तो ये चीजें थी। साथ ही ऊपर भी स्पष्ट रूप से कॉलम में दिया गया है कि 12,460 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन 15 दिसंबर 2016 को जारी हुआ था। प्रदेश के 75 में से 24 जिलों में एक भी पद रिक्त नहीं था। इन अभ्यर्थियों को किसी एक अन्य जनपद में आवेदन करने की छूट थी। 16 मार्च 2017 को पहली काउंसलिंग हुई, लेकिन इस बीच सरकार बदलने के बाद भर्ती पर रोक लग गई और 16 अप्रैल 2018 को मुख्यमंत्री योगी ने भर्ती शुरू करने की अनुमति दी। तो आशा है साथी ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना निकल कर आ रही है जो सुप्रीम कोर्ट केस से है। यहाँ पर अगर बात करें साथियों तो केवल और केवल आपका विद्यालय आवंटन रुका है। यहाँ तक बात करें तो हमारे प्रथम चरण के साथियों का भी विद्यालय आवंटन रुका है। तो यहाँ पर बात की जा रही है केवल पद स्थापना यानी विद्यालय में ज्वाइनिंग और आवंटन, ये 2 चीजें कहीं ना कहीं आदेश से प्रभावित हो रही हैं। इन पर क्लियर तभी होगा जब स्पष्ट रूप से विभाग कोई निर्देश जारी करेगा आगे की कार्रवाई को लेकर के क्या स्थिति है। हालांकि साथियों आपको अवगत कराएं अभी तक सुप्रीम कोर्ट का जो है लिखित आर्डर नहीं आया है और साथियों लिखित आर्डर आने के बाद ही सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि साथियों यहाँ पर बात करें जो भी सुनवाई हुई है उसमें वो सभी महत्वपूर्ण चीज़ें देखने को मिली हैं। बात करें साथियों जो आपको हमने स्पष्ट कर दिया कि जो भी कोर्ट की तरफ से चीज़ों पर निर्णय लिया गया है कहीं ना कहीं जो शेष पद अब बचते होंगे इस काउंसलिंग के बाद तो कहीं ना कहीं उन पर जो है स्पष्ट रूप से चीज़ें होंगी। हालांकि साथियों आप सभी को लोगों के लिए बता दें कि जो है कल भी एक महत्वपूर्ण जो है सूचना निकल कर आई है वो ये है कि जो है मथुरा डिस्ट्रिक्ट की आपकी अनंतिम चयन सूची जो है कल प्रकाशित की गई है। यानी अभी किसी भी तरीके से विभाग के माध्यम से ये रोक नहीं लगाई गई है कि जिन जिलों की अनंतिम चयन सूची शेष थी उनका प्रकाशन हो सके। तो साथियों अभी आशा करेंगे जो डिस्ट्रिक्ट अभी एक आधे रह गए हैं अगर उनकी अनंतिम चयन सूची नहीं आई है तो आ जाए। और साथियों बात करें जहाँ पर अनंतिम चयन सूची आई है वहाँ पर नियुक्ति पत्र देने का कार्य कंप्लीट किया गया है और आशा करेंगे कि जो नियुक्ति पत्र कार्य के बाद जो आपका सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार भर्ती पर जो है स्पष्ट रूप से स्थगनादेश लगा है यानी अभी वैसी स्थिति रहेगी जैसी है। जहां पर नियुक्ति पत्र दे दिया गया है नियुक्ति पत्र दिया जाएगा या कुछ भी है वो ऐसी स्थिति रहेगी। आप इस चीज़ों को समझे। यथास्थिति का मतलब है जो प्रक्रिया जैसी गतिमान थी उसी को वहीं पर रोक दिया गया है। लेकिन साथियों बात करें आदेश आपका था 5 से 6 और 7 में। तो साथियों ये जो आपकी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन पर निर्णय लिया जाएगा। इस यथास्थिति का आदेश आप सभी को 8 तारीख को दिया गया है। तो आशा करेंगे ये सभी चीज़ें आप सभी लोग समझेंगे, प्रयास करेंगे। तो जितने भी सेकंड काउंसलिंग में अभ्यर्थी हैं जिनका अंतिम चयन सूची में हुआ है स्पष्ट कर दें तो उन अभ्यर्थियों के लिए अभी कोई ऐसी स्थिति नहीं है जो उनका स्पष्ट रूप से धैर्य बनाए रखना पड़ेगा क्योंकि हम कोर्ट के आदेश को तब तक मानेंगे जब तक कोर्ट नया निर्णय नहीं देता है। और आदेश की प्रति आ जाने दीजिए। जो भी आदेश दिया गया है उसकी लिखित आर्डर कॉपी आने दीजिए। उसमें और भी चीज़ें क्लियर होंगी कि आखिर क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। क्योंकि साथियों ये जो आपकी बात की जा रही है केवल और केवल अर्चना राय वाले केस पर की जा रही है। आप सभी को पता है इसमें एक और केस है जो सोनी जनपद का है और 2020 से है, उसकी भी सुनवाई उसी दिन हुई है। तो साथियों आशा करेंगे कि उन सभी चीज़ों को लेकर के जो एक महत्वपूर्ण लिखित आर्डर आने वाला है उसमें कई सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। तो आशा करेंगे तब तक वेट करेगा, तब तक विभाग भी वेट कर रहा है कि आखिर क्या निर्णय लिया जाए। क्योंकि साथियों बात करें डीजी से कल अभ्यर्थियों के माध्यम से मुलाकात की गई, सचिव से मुलाकात का प्रयास किया गया लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो सकी है व्यस्तता के कारण। प्रयास जारी कि सचिव से मुलाकात हो और इन चीज़ों को लेकर के जो भी तथ्य निकल कर सामने आए उन पर विचार विमर्श किया जाए। और साथियों दूसरी तरफ
एक और नई चीज़ आप सभी को पता ही है, हाई कोर्ट में एक और महत्वपूर्ण केस है जो सेकंड काउंसलिंग शेड्यूल को ही स्पष्ट रूप से चैलेंज किया है, जिसमें स्पष्ट रूप से बात की जा रही है जो यहाँ 1981 नियमावली की यहाँ पर आपकी बात की जा रही है, इसी को बेस बना करके केस किया गया है कि स्पष्ट रूप से जो भर्ती प्रक्रिया को ओपन टू ऑल किया गया था, जिसकी सुनवाई सभी को बता दें 16 जनवरी को लगा दी गई है। तो ये सारी चीज़ें स्पष्ट कर रही हैं कि भर्ती में गतिरोध उत्पन्न करने का पूर्ण प्रयास फिर से किया गया है, लेकिन इनसे फिलहाल आप सभी साथियों को प्रयास करते हुए धैर्य के साथ जल्द ही निकलना है, जिससे जल्द से जल्द आप सभी का विद्यालय आवंटन और पदस्थापन यानी विद्यालय में ज्वाइनिंग आप सभी की हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक उन तमाम साथियों से हम निवेदन करेंगे इस वीडियो को शेयर करें सभी साथियों तक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। जो भी 12460 शिक्षक भर्ती के परिपेक्ष में महत्वपूर्ण अपडेट होगी वो आपको वीडियो के माध्यम से अवगत करा दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।